प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे समास का, और समास में हमने 2 समास कंप्लीट कर लिए थे। एक केवल समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, और तीसरा हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तत्पुरुष समास का पूर्व पद संज्ञा पद होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। वही समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 प्रकार बताए थे हमने, वैधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। वैधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा भी बताई थी कि जिस समास में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो वैधिकरण तत्पुरुष समास होता है। वैधिकरण तत्पुरुष समास विभक्तियों के आधार पर 6 प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे हम कह सकते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। इसको हम नाम बदल कर भी कर सकते हैं। जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास किया था हमने, इसको कर्म तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। तृतीय तत्पुरुष समास को हम करण तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष समास को हम संप्रदान तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। पंचमी तत्पुरुष समास को हम अपादान तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास को हम संबंध तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। और सप्तमी तत्पुरुष समास को हम अधिकरण तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। बात करें हमने पढ़ लिया था तत्पुरुष समास में व्यधिकरण का पहला जो पढ़ा था द्वितीय तत्पुरुष समास, जिसका सूत्र हमने उसी के सामने लिखवाया था। द्वितीय श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नई, ये सूत्र था। द्वितीय श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नई, ये शब्द आपको मिले। कौन से शब्द? ये प्रधान शब्द हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ अब। श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। ठीक है। जब ये उत्तर पद हों, कौन कौन से उत्तर पद हैं ये जो मैं बोल रहा हूँ? उत्तर पद तत्पुरुष समास का क्या होता है? प्रधान। ये प्रधान शब्द हैं, उत्तर पद हैं ये, जो कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। कौन कौन से? श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। यदि ये उत्तर पद हों और पूर्व पद संज्ञा पद हो तो संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति लगाओगे। कौन सी विभक्ति लगाओगे? द्वितीय विभक्ति लगाओगे। क्लियर? अब बात करें तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास के आगे हमने सूत्र लिखाया था कि तृतीय पूर्व सैदृश सम उन अर्थ। दोबारा से सुन लो। तृतीय पूर्व सैदृश सम उन अर्थ कलह निपुण मिश्र से लक्षण। ये शब्द बोले हैं, संज्ञा शब्द में तृतीय विभक्ति लगेगी। कब लगेगी? जब उत्तर पद कौन कौन से हों? प्रधान हो। कौन कौन से? पूर्व हो, सैदृश हो, सम हो, उन हो, अर्थ हो, निपुण हो, कलह हो, मिश्र हो, सलक्षण हो। तो मैंने जो सूत्र बोला था, तृतीय पूर्व सैदृश सम उन अर्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण, तो ये शब्द हैं। कौन कौन से? उत्तर पद हैं ये प्रधान होते हैं। कौन कौन से हैं समझ लीजिए। पूर्व है, सैदृश, सम, उन, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण। यदि ये उत्तर पद हों तो संज्ञा पद में आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। तो विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हम चतुर्थी तत्पुरुष समास यानी संप्रदान तत्पुरुष समास। दूसरा नाम कह सकते हैं इसका। वैसे इसको चतुर्थी तत्पुरुष समास बोलते हैं, जिसका सूत्र क्या है? देखो, तदर्थ बलि हित सुख रक्षितई। तदर्थ बलि हित सुख रक्षितई। देखो, तदर्थ चतुर्थी विभक्ति लगाओगे संज्ञा शब्द में। तदर्थ बलि हित सुख रक्षितई, इसमें अर्थ आ रहा है। देखो, अर्थ बलि हित सुख रक्षित। यदि ये शब्द मिलें, कब कहाँ मिलें? उत्तर पद में। ये प्रधान हैं। क्या हैं ये? प्रधान। उत्तर पद में ही मिलेंगे।
अर्थ मिले। अर्थ में मैंने आपको तृतीय तत्पुरुष में भी समझाया था कि किसी भी शब्द के साथ अर्थ मिले तो आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। यदि यहाँ द्विज के साथ अर्थ हो, द्विज के साथ क्या हो, अर्थ हो, अर्था हो, अर्थम हो, अर्थ है, अर्था, अर्थम, यदि ये द्विज के साथ आए, किसके साथ आए, द्विज के साथ, तो ये चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। यदि द्विज के साथ अर्थ आवे, पहला उदाहरण ही यही है, द्विजार्थ है, द्विजार्थ है, द्विजार्था या द्विजार्थम, इस तरह से आवें तो समास का नाम करेंगे आप चतुर्थी तत्पुरुष समास। ध्यान दें, संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगाओगे, चतुर्थी। कब लगाओगे, जब द्विज के साथ अर्थ हो और अन्य पद संज्ञा शब्द के साथ बलि हो, बलि उत्तर पद हैं ये, बलि, हित, सुख, रक्षित। तो कौन कौन से उत्तर पद हों, अर्थ हो, बलि हो, हित हो, सुख और रक्षित। यदि ये उत्तर पद में हों तो आपको संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगानी है, चतुर्थी। देख लो, अर्थ भी मिल रहा है आपको, बलि, हित, सुख, रक्षित, बलि, रक्षित। ये दारू शब्द आ गया, दारू, युप दारू, इसका अर्थ होता है हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री या लकड़ी भी हो सकता है, ठीक है। दारू का अर्थ लकड़ी भी होता है, दारू का अर्थ सामग्री भी होता है। देखिए अब कैसे करेंगे। द्विज अर्थ है, अर्थ है आपका प्रधान शब्द है, ज्यों का त्यों लिख दिया हमने, अर्थ है। बलि भी प्रधान है, बलि भी लिख दिया। देखिए हितम, हित भी आपका प्रधान शब्द है, हितम, ज्यों का त्यों। सुखम, देखिए ये प्रधान शब्दों में कोई चेंज नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों आएंगे। रक्षितम, क्योंकि चतुर्थी तत्पुरुष समास का सूत्र मैंने आपको कराया है, चतुर्थी तदर्थ बलि हित सुख रक्षितई। दारू भी ये प्रधान शब्द है, अलग उदाहरण है ये युप दारू का, इसको अलग समझाएंगे। बलि, फिर दोबारा से पुनः बलि आ गया, प्रधान शब्द है। और रक्षितम, ये शब्द मिले आपको। देखिए मैंने अर्थ बताया, बलि, हित, सुख, रक्षित, बलि, रक्षित, दोबारा पुनः उदाहरण आ गया आपका, दो उदाहरण आ गए। तो ये प्रधान शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, प्रधान, उत्तर पद यानी बाद वाले पद हैं। अब संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगा दोगे, चतुर्थी। द्विज में चतुर्थी लगाओ आप, द्विजाय, क्या कर दोगे, द्विजाय, चतुर्थी विभक्ति हो गई है। भूत में लगाइए चतुर्थी विभक्ति, भूतेभ्य, कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। भूत शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या है, भूतेभ्य। एक वचन है या द्विवचन या बहुवचन, बहुवचन है ये, ठीक है। भूतों के लिए बलि, भूत के लिए बलि नहीं, भूतों के लिए बलि। यहाँ पे आप भूताय बलि कर देंगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा, भूताय बलि भी कर सकते हो आप, एक वचन भी लगा सकते हो। गो हितम, गो मन क्या होता है, गाय, गाय के लिए हित या गायों के लिए हित, गौ, गायों के लिए हित। गोभ्य हितम, गोभ्य हितम, अनेक गायों के लिए हित। गायों के लिए सुख, गोभ्य सुखम, गो में लगाइए आप, गोभ्य रक्षितम, गायों के लिए रक्षा यानी सुरक्षा, ठीक है। अब काक बलि, कौवे के लिए बलि या कौवों के लिए बलि, कौवों के लिए बलि, काकेभ्य बलि। पुत्र रक्षितम, पुत्र के लिए सुरक्षा या रक्षा, पुत्राय रक्षितम, चतुर्थी विभक्ति लग रही है, देख लो। अब युप दारू हो गया आपका, दारू शब्द मैंने आपको बताया ये अलग उदाहरण है। युप दारू, हवन के लिए सामग्री या हवन के लिए लकड़ी, तो युप में चतुर्थी विभक्ति लगाओ, युपाय, क्या होगा, युपाय। क्लियर। शायद मैं समझता हूँ कि चतुर्थी तत्पुरुष समास आपको भली भांति समझ में आया होगा। पुनः समझ लीजिए, चतुर्थी तत्पुरुष समास का सूत्र है, चतुर्थी तदर्थ बलि हित सुख रक्षितई। यदि आपको संज्ञा शब्द में अर्थ मिले, किसके साथ, द्विज के साथ। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, द्विज का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण। यदि आपको अर्थ मिले, बलि मिले या सुख मिले या रक्षित मिले या हित मिले, देखो मैंने सूत्र में आपको लिखाया, अर्थ, बलि, सुख, हित, सुख, रक्षित।
अर्थ बलि हित सुख रक्षित। तो आपको ये उदाहरण मिल रहे हैं, अर्थ बलि हित सुख रक्षित। ये और भी पुनः उदाहरण आए हैं आपको, तो आप समझ सकते हैं ये संज्ञा शब्द के बाद हों उत्तर पद में यदि ये प्रधान है तो आपको संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगानी है, चतुर्थी विभक्ति लगानी है। अब चलते हैं हम पंचमी तत्पुरुष समास पर, जिसको हम कहते हैं अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास का सूत्र क्या है? पंचमी भयेन। भयेन का मतलब होता है जो भय होता है, और भय का जो कारण होता है, भय का जो कारण होता है उसी में पंचमी विभक्ति लगाते हैं। पंचमी भयेन सूत्र क्या कहता है कि भय का जो कारण होता है उसी में पंचमी विभक्ति लगाओगे। एक सूत्र और लिख रखा है समझने के लिए, बगल में देखिए आप, यह सूत्र लिख रहा है आपको, भय भीत भीति विवीर इति। देखो, भय भीत भीति विवीर इति, भय भीत भीति विवीर इति सूत्र क्या कहता है? यदि किसी संज्ञा शब्द के साथ भय आवे, भीतय आवे, भीति आवे, विभि आवे, तो आप उसमें कौन सी विभक्ति लगाओगे? पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति लगाओगे। दोबारा से समझ लीजिए, दो सूत्र लिखाए हैं मैंने आपको पंचमी तत्पुरुष समास में, पंचमी भयेन और भय भीत भीति विभीर इति। पंचमी भयेन सूत्र क्या कहता है कि भय का जो कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। भय का जो कारण है उसमें, उस कारण में पंचमी विभक्ति लगती है। अब ये सूत्र क्या कहता है? भय भीत भीति विभीर इति, कि भय भीत भीति विभि ये शब्द आपको यदि किसी संज्ञा शब्द के साथ मिलें तो आप बगैर देखे कौन सी विभक्ति लगा देना? पंचमी विभक्ति। तो उदाहरणों को समझिए। क्या यहाँ पे भय शब्द नहीं आ रहा? क्या यहाँ पे भीतय नहीं आ रहा? भीतय भीति, ठीक है, भय, ये भय आ गया। और कुछ अलग उदाहरण हैं, जैसे पतितय के दो उदाहरण हैं। पतितय आपको द्वितीय तत्पुरुष समास में मैंने करवाया था, उदाहरण को याद कीजिए। नरक पतितय है, नरक पतितय में दोनों उदाहरण करवाए थे मैंने कि नरक पतितय में द्वितीय तत्पुरुष समास भी हो सकता है और पंचमी तत्पुरुष समास भी हो सकता है। नरक पतितय का द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा नरकम पतितय है, और पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा नरकात पतितय है। आप अपनी कॉपी खोलकर देखें और द्वितीय तत्पुरुष समास में आप देखना कि उसमें नरक पतितय के आगे दो उदाहरण लिख रहे हैं, नरकम पतितय है या नरकात पतितय है। नरकम पतितय तो द्वितीय तत्पुरुष समास है और नरकात पतितय है पंचमी तत्पुरुष समास है। इसलिए यहाँ अलग दो उदाहरण और लिए हैं, स्वर्ग पतितय है और अश्व पतितय, एक और है वृक्ष पतितय है। इनमें पंचमी तत्पुरुष समास है। पतितय यदि आ जाए, यदि शब्द मुक्त शब्द आ जाए, किसी संज्ञा शब्द के साथ मुक्त आ जाए, जैसे स्तोक के साथ मुक्त आ जाए, अल्प के साथ आ जाए, अंतिक शब्द के साथ आ जाए, दूर शब्द के साथ ये आ जाए, क्या क्या आ जाए? समझ ही नहीं रहे अभी। मुक्त है शब्द आ जाए, मैं बोल रहा हूँ मुक्त है शब्द आ जाए, इस मैं जो शब्द बोल रहा हूँ यदि उनके साथ मुक्त है शब्द आए, कौन कौन से शब्दों के साथ? स्तोक, अल्प, दूर, अंतिक, इन शब्दों के साथ मुक्त है शब्द आ जाए तो यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष समास लगा करके, पंचमी विभक्ति लगा करके वहाँ संधि हो जाती है। कौन सी संधि? अनुनासिक संधि। ठीक है, ध्यान दें, जो पंचमी विभक्ति का अंतिम वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ग में बदल जाता है। देखो, ध्यान देंगे, अभी मैंने भय भीत भीति विवीर इति ये सूत्र से समझेंगे। भय भीत भीति, भीत आ गया, देखो भय भीत भीत आ गया, भीति भी आ गया। ये शब्द उत्तर पद में हों तो संज्ञा शब्द में आप कौन सी विभक्ति लगाओगे? पंचमी। जैसे भयम प्रधान शब्द है, भयम हमने लिख लिया, भीतय भी प्रधान है, फिर पुनः भी भीतय है, प्रधान है, भीति भी प्रधान है, ये भयम पुनः आ गया उदाहरण, भयम ये भी आपका प्रधान है। बाकी अलग उदाहरण है, इनको पहले समझिए। चोर शब्द में आप पंचमी विभक्ति लगाइए, चोरात, चोरात, तय का दय हो जाता है, तय का क्या हो जाता है? दय। चोराद भयम
है तो पंचमी विभक्ति, ध्यान रखें। चोरात भयम भी लिख सकते हो आप, चोरात भयम भी लिख सकते हो, दोनों उदाहरण सही हैं। वक्र में व्रक में लगाइए व्रक, व्रक में हो जाएगा व्रकात, पंचमी विभक्ति हो गई। गुरु में लगाइए, गुरु में गुरोहो, पंचमी विभक्ति गुरोहो। व्याघ्र में लगाइए व्याघ्रात, व्याघ्रात, देखिए व्याघ्र में पंचमी लगा दी। चोर से भय, व्रक, व्रक का मतलब होता है मगरमच्छ से भय, गुरु से भय, व्याघ्र से भय, बाघ से भय। और इधर है दुष्ट भयम, दुष्ट में पंचमी लगाइए आप दुष्टात, दुष्टात भयम। भय भीत भीति विभीर इति सूत्र आपका क्लियर हो गया। अब मैंने आपको समझाया था कि यदि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उन शब्दों के साथ मुक्त है आ जाए, क्या आ जाए, मुक्त है। जैसे जो शब्द हैं कौन कौन से, जैसे स्तोक, अंतिक, अल्प, दूर, इनके साथ यदि मुक्त है शब्द आ जाए तो आपको पंचमी विभक्ति लगानी है। देखो और दुख भी है इसमें, दुख मुक्त है भी आ रहा है एक उदाहरण। जैसे मैंने बोला था स्तोक मुक्त है, अल्प मुक्त है, ध्यान दे। अब ये अल्प स्तोकान मुक्त है कैसे हो गया, अल्पान मुक्त है कैसे हो गया, तो ध्यान दें। जैसे स्तोकान मुक्त है, इसका समास विग्रह करेंगे तो स्तोकात, स्तोकात मुक्त है, स्तोकात मुक्त है हो जाएगा। समझ गए कि अब इस तय का यहाँ पे संधि होगी। तय का पंचम वर्ण क्या होता है, तय, थे, दे, धे, ने। समस्त पद बनाओगे तो तय का न हो जाएगा। ऐसा ही नीचे उदाहरण है, अल्पान मुक्त है, अल्पा, इसका समास विग्रह होगा अल्पात मुक्त है, अल्पात मुक्त है, अल्पात मुक्त है। समझ गए, लीजिए। ऐसे ही दूरान मुक्त है आ जाए, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ इधर से समझ लीजिए, दूरान मुक्त है ऐसे आ जाए तो इसका क्या होगा, दूरात मुक्त है, समास विग्रह है ये, दूरात मुक्त है, ये समस्त पद है, इसका समास विग्रह ये होगा दूरात मुक्त है। तो तय का न हो जाता है, तय का क्या हो जाता है, न। मैंने शब्द बताया आपको स्तोक, अल्प, अंतिक और दूर, इनके साथ यदि मुक्त शब्द आए तो अनुनासिक संधि हो जाएगी, यानी प्रथम वर्ण का ही पंचम वर्ण हो जाता है। जो आपका प्रथम वर्ण है तय, तय का पंचम वर्ण क्या है, तय, थे, दे, धे, ने, तो न हो जाता है इनका समस्त पद में। तो जैसे स्तोकात मुक्त का तय का न कर दो, समस्त पद बन जाएगा। अल्पात मुक्त है, तय का न कर दीजिए, आपका समस्त पद हो जाएगा। दूरात मुक्त है का तय का न करिए, दूरात मुक्त है। अब द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण को ध्यान करते हुए नरक पतित उदाहरण बताया था। नरकम पतित है या नरकात पतित है। पतित शब्द आवे तो पंचमी विभक्ति लगाओगे आप। स्वर्ग में पंचमी लगाइए, स्वर्गात पतित है। ऐसे ही अश्व पतित है, इसका क्या होगा, अश्वात पतित है, अश्वात पतित है। वृक्ष पतित का करिए, वृक्षात पतित है। अब आपका आ रहा है दुख मुक्त है, दुख में लगाइए पंचमी, दुखात मुक्त है, दुखात मुक्त है। पद चयूत है, पद चयूता का मतलब होता है पद चयूते का अर्थ होता है पद से अलग, अलग। पद में पंचमी लगाइए आप, अलग होने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति लगती है। पदात चयूत है, पदात चयूत है। पद चयूते का मतलब होता है पद से अलग, अलग, अलग या पृथक होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। तो संज्ञा पद में पंचमी लगा दी हमने, पदात चयूत है। ठीक है।
मैं आशा करता हूं कि आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा और चतुर्थी तत्पुरुष समास और पंचमी तत्पुरुष समास का आपने बेहतर अध्ययन किया होगा। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।